जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एकदम डिटेल से देखते हो? हर एक एचआर एक फ्रेशर को इंटरव्यू में ये जरूर पूछता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। इस एक स्किल ने उनको काफी हेल्प किया है वर्क प्रेशर और डेडलाइंस को मीट करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर ही अंदर इंटरनली चलती हैं जिससे आप स्ट्रेसफुल और ओवरवेल्म फील करते हो। क्या मैंने ओवरऑल अच्छे से टाइम मैनेज किया? अगर किया ग्रेट, अगर नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और बेहतर अपने टाइम को मैनेज कर सकूं। हेलो बच्चों, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है कि जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आप जॉब डिस्क्रिप्शन को एकदम डिटेल से देखते हो? तो आपको पता चलेगा कि हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम कोलैबोरेशन साथ साथ एक और स्किल एडेड होता है। जी हाँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। हम उस स्किल को ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि शायद टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मेरे पास वो स्किल है, टाइम मैनेज करना कौन सी बड़ी बात है। बट नहीं, आप खुद सोचिए कि हर एक जॉब रोल में एक रिक्रूटर उस स्किल को क्यों हाईलाइट करता है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि आप फ्रेशर्स हो और आप नए नए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब आ रहे हो, तो वहां का कल्चर और जो आपके स्कूल या कॉलेज का कल्चर है वो बहुत अलग है। क्योंकि कॉर्पोरेट में आते ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ आपका नहीं बल्कि एक पूरे टीम का, कि सब साथ में चले, सब साथ में टाइम अच्छे से मैनेज करे। तो वहां क्या होता है, सिर्फ आपका काम जरूरी नहीं हो, जरूरी ये भी होता है कि आपके आगे और पीछे के लोग भी अपना काम टाइम पे खत्म करते हैं कि नहीं। क्योंकि कॉर्पोरेट में आते ही दो चीजें 100% गारंटी है, एक डेडलाइन और दूसरा प्रेशर टू कंप्लीट द डेडलाइन। तो ये दो चीजें बहुत कॉमन होती, इसलिए आप ये सुनते होंगे कि हर एक एचआर एक फ्रेशर को इंटरव्यू में ये जरूर पूछता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, आप डेडलाइंस को कैसे कवर करोगे। क्या आपने कभी वो किया है तो बताइए, और नहीं किया है तब कैसे करने वाले हो। तो दोनों तरीके से आपसे ये सवाल जरूरी पूछा जाता है। तो इसी के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंसर्न और उसको केयर देना और अटेंशन देना बहुत जरूरी है। इसी के लिए ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को सिखाया, और आप में से कुछ तो मेरे बच्चे होंगे भी जिन्होंने ये ट्रिक्स को अप्लाई किया, और सबका ये कहना है कि इस एक स्किल ने उनको काफी हेल्प किया है वर्क प्रेशर और डेडलाइंस को मीट करने के लिए, साथ ही साथ टीम में इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने। तो आज मैं ये सीक्रेट आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो। आपने ये नाम तो बहुत सुना होगा, बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस अपने स्टार्टिंग स्टेजेस में अचीव कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप कंपनी में जाओगे, नए रोल्स, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए लोग, मैनेजर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर ही अंदर इंटरनली चलती हैं जिससे आप स्ट्रेसफुल और ओवरवेल्म फील करते हो। और कई बार ऐसा लगता है कि ये मैं कैसे करूं, मेरे पास तो मेरे पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जो जॉब के लिए आपने इतना वेट किया वो जॉब आपको स्ट्रेस देने लगता है। बट विद गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप ये स्ट्रेस को बीट कर सकते हो और वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट में क्या होती है, वो है गोल्स सेट करना। जी हाँ, गोल्स। अब ये क्या होता है, गोल्स क्यों जरूरी है? हमें तो पता है कि हमारा काम क्या है, तो हम गोल्स क्यों सेट करें? ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आपको क्या क्या चीजें, क्या माइलस्टोन्स अचीव करनी है और कब। तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट सबमिशन का है डेडलाइन, तो आप यही लिखोगे कि मेरा गोल ये है कि मुझे ये प्रोजेक्ट को परसों तक सबमिट करना है रिव्यू के लिए। बट मैं आपसे कह रही हूँ उसी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में आज और कल खत्म करने के लिए डिवाइड करें ताकि आप परसों वो डिलीवर कर पाए। कैसे? तो सबसे पहले आप सेट करोगे कि ये प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए या खत्म करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। कुछ कंटेंट शेयर करना है, डेटा मैप्स डालने हैं, मुझे अपने कॉलीग से हेल्प लेना है, एडवाइस लेना है, रिव्यू करना है, फिर उसको एडिट करना है और फिर सबमिट करना है। एग्जाम्पल, मैंने आपको 7 माइलस्टोन्स बताए हैं। तो ऐसे ही आपको आपके हर प्रोजेक्ट को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना है। वो आपका फर्स्ट स्टेप है। इससे आपको भी क्लैरिटी मिलती है कि आपके सब गोल्स क्या हैं और आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है और आपका डेडलाइन कब है। तो सेटिंग गोल्स एंड ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर माइलस्टोन्स या स्मॉलर टास्क्स विल रियली कीप यू वेरी क्लियर एंड अहेड ऑफ द कर्व। फिर आता है स्टेप 2,
प्लान करना अपना डे और वीक। यानी कि जब आपको पता है कि आपके क्या क्या टास्क्स हैं, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पास वाला डेडलाइन कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सबसे अर्जेंट कौन सा है। जब आप अपने टास्क को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स या कौन से टास्क को आपको फर्स्ट हैंड अटेंशन देना है और कौन सी चीजें बाद में भी हो। उसके बाद जब आपने सारी चीजों को अलाइन करके छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपको ब्लॉकिंग करनी है आपके गूगल कैलेंडर में, जो कि बहुत आसान है। तो आपको हर ये टास्क को टाइम अलोकेट करना है आज और कल के लिए कि आप कितने मिनट्स या कितने आवर्स आप दे सकते हो। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हो अपने गूगल कैलेंडर में, वो आपको आधे घंटे पहले ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे देगा कि आपका ये टास्क खत्म होना है आज। तो इससे आप मोटिवेटेड रहते हो, आप प्रॉम्प्ट रहते हो, आप एग्जैक्टली टाइम पे अपने काम फिनिश कर सकते हो। बहुत जरूरी है। बट एक और छोटा सा टिप यहाँ पे, जब भी आप टाइम ब्लॉकिंग करोगे अपने कैलेंडर में, हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बफर डालिएगा ताकि अगर कोई डिले होता है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आता है तो आप उसको फिल कर सके एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आपका कोई काम 30 मिनट्स का है, मैं कहूंगी आप उसको 45 या 50 मिनट्स, ताकि अगर आपको पता है कि ये टास्क करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, आपके पास इस चीज का राहत और सेटिस्फैक्शन होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा बफर टाइम भी है उसको कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे ही आप अपना पूरा वीक का कैलेंडर बना सकते हैं और स्केड्यूल कर सकते हैं, जिससे आपको आपका पूरा वर्क वीक दिखता है और आपको पता है कि आप अपने पर्सनल टाइम के लिए भी टाइम दे सकते हैं। तो ये है आपका सेकेंड स्टेप, प्लानिंग योर डे एंड योर एंटायर वीक। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम हम नो कैसे बोले। हम कई बार ना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फ्रेशर्स ले लेते हैं, प्रेशर में ये सोच के कि सामने वाला क्या सोचेगा, हमें डर लगता है। हमें ना कहने में ना बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको ना कहने नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप हाँ कीजिए जो आप कर सकते, सिंपल। तो जब आपको ओवरलोड लगता है और आपको बहुत सारे टास्क एक साथ मैनेज करने होते हैं, मल्टीपल डेडलाइंस, प्रेशर है, तो आप 1-on-1 मीटिंग अपने मैनेजर के साथ शेड्यूल कर सकते हैं। उन्हें आपको आपका पूरा कैलेंडर या पूरा आपको वर्क पैटर्न उन्हें दिखाना है कि ये मेरा काम है, करेंटली मैं इस पे काम कर रहा हूँ या इस पे काम कर रही हूँ। तो जो ये टास्क आपने दिया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा टास्क ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले फोकस करके वो टास्क को खत्म करूंगा और बाकी का मैं बाद में कर सकता हूँ, ताकि जो आपको मेरे से चाहिए वो जल्दी डिलीवर हो सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बोल सकते हो कि इनमें से कौन सा टास्क मैं किसी और को असाइन कर लूँ, ताकि जो काम आपने मुझे दिया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फर्स्ट हैंड काम करूँ। तो मैंने आपको क्या कहा, ना कहने नहीं, सिर्फ हाँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती। तो इससे क्या होता है कि आप बॉल उनके कोर्ट में डाल रहे हो, आप उनको डिसाइड करने दे रहे हो और उनको पूरा फ्रीडम दे रहे हो कि आप सीनियर हो, आप डिसाइड करो। और इससे वो चीज़ों को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हो। तो इससे जो कंटेंट का ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, काम का ओवरलोड रहता है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बट मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगी 1-on-1 मीटिंग विद योर मैनेजर, सबके सामने चीज़ें आपको डिस्कस नहीं। चौथा स्टेप आता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। मैम हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस नहीं रहता, हम कैसे काम करें। दो चीज़ें, मैंने आप सबको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया था। ये टेक्निक एक बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इसमें यह कहा जाता है कि आप 25 मिनट पूरे फोकस के साथ काम करो एक टाइमर लगा के, और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक, और यही आपको 4 बार करना है। उसके बाद आप इजीली 1 आवर का ब्रेक ले सकते हो। तो जिन लोगों को फोकस में इश्यू है, ये आपके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है, क्योंकि कम फोकस में आप पूरा काम भी कर सकते हो ब्रेक्स ले लेके। और साथ ही साथ जब भी आप वो 25 मिनट काम करो, आपके फ़ोन को उल्टा रखना है, नोटिफिकेशन सब चीज़ आपका साइलेंट होना चाहिए, ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन जब आप काम कर रहे हो। हाँ, बट ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको बिजनेस या ऑफिस से, आपके कलीग्स या मैनेजर से नोटिफिकेशन आ सकता है, तो खाली उनको, आप उनके नोटिफिकेशंस को हाईलाइट करके बाकी सबको आप म्यूट कर सकते हो, जिससे आप फोकस रह सकते हो, आप कुछ मिस भी नहीं करोगे और आपका काम भी हो जाएगा। लास्ट स्टेप है आपका रिव्यू और रिफ्लेक्ट। यानी कि जब आपका पूरा दिन या पूरे हफ्ते का काम हो जाए, तब आप एक बार बैठ के 10 मिनट शांति से ये देखिए कि जो आपने काम असाइन किया था, आपने कितना किया, कितना आप नहीं कर पाए, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैंने ओवरऑल अच्छे से टाइम मैनेज किया। अगर किया, ग्रेट,
अगर नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और बेहतर अपने टाइम को मैनेज कर सकूं। तो जब आप ये सारे स्ट्रैटेजीज को इम्प्लाई करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, आप खुद देखोगे कि सिर्फ आप टाइम मैनेज ही नहीं, बट आप एक वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर सकते हो, प्रोफेशनल दिखकर एट द सेम टाइम गिविंग सम टाइम आपके पर्सनल स्पेस के लिए भी।